हम एक आटा चक्की देखने आए हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही आटा चक्की को ऑन करते हैं वो ओवरलोड पे चली जाती है और चेम्बर साफ़ करने के लिए बार बार अलार्म बजता है। तो एक बार हम लोग भी देखते हैं इसको ऐसे ही चला के कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वायर रहा, इसको हम लगा देते हैं बोर्ड में और ऑन करते हैं अब इसको। किसी भी वजह से अगर मोटर जाम हो जाएगी तो ओवरलोड का एरर हमेशा आएगा, चाहे वो ग्राइंडिंग व्हील की वजह से हो या फिर मोटर जाम हो जाए या कैपेसिटर ख़राब हो जाए। तो सेम वही प्रॉब्लम आ रहा है, ओवरलोड का एरर बार बार आ रहा है कि कभी कभी मशीन चलने भी लगती है, आटा पिस जाता है। एक आटा भर के आटा जो है वो पिस जाता है कभी कभी। तो हमने एक बार चेम्बर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है, फिर से एक बार चेक कर लेंगे उसी तरह से। पिसाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। चक्की ओवरलोड हो गई है, कृपया ग्राइंडिंग चेम्बर साफ करें और फिर से स्टार्ट करें। धन्यवाद। चेम्बर एकदम पूरा क्लीन है, उसमें अंदर कुछ भी नहीं है और फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिला करके बियरिंग सही है कि नहीं। अगर बियरिंग ख़राब हो जाएगा तब सेम प्रॉब्लम आएगी, जाम दिखाएगा। अगर आराम से घूम रहा है ग्राइंडिंग व्हील तो ये मोटर का प्रॉब्लम, मतलब बेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मोटर ख़राब हो तो वही पता चल जाएगा, मीटर चेक करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं वही सेम चीज़ें। एकदम फ्री घूम रहा है व्हील, मतलब कि हमारा जो बेयरिंग है बेयरिंग सही है ना, देखो एकदम फ्री। फिर से देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है, कभी चल जा रही है कभी नहीं चल रही है। कि अगर मोटर ख़राब रहेगी तो कभी चलेगा ही नहीं, अगर मोटर सही रहेगी कोई और एरर रहेगा तो हो सकता है कभी चल जाए कभी ना चले। तो देखते हैं एक बार फिर से हम इसको। प्रॉब्लम अभी भी सेम टू सेम ही है, चल नहीं रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऊपर का जो कप है इसको ओपन कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से, और इसको खोलने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे मोटर के कनेक्शन सही है नहीं सही है, ये देखेंगे सबसे पहले। फिर देखेंगे मोटर सही है नहीं सही है, फिर देखेंगे कैपेसिटर। बस प्रॉब्लम इन्हीं में से किसी में है और कोई दिक्कत उसमें है नहीं। क्योंकि अगर कंट्रोलर से दिक्कत रहती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि 100 में से 2-4 केस में कंट्रोलर ख़राब निकल जाए, नहीं तो दिक्कत मोटर में ही रहती है या कैपेसिटर में रहती है। सबसे ज़्यादा ख़राब निकलता है कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर इसका ख़राब निकलेगा तो हम चेक करेंगे मीटर से। तो लगभग ओपन हो गया है हमारा कैप। ये रहा कैपेसिटर। कैपेसिटर काफ़ी बड़े साइज का लगा है, तो इसमें दूसरे और तीसरे में कैपेसिटर लगा है, तो उसी में हम लगाएंगे दूसरे तीसरे में। सबसे पहले चेक करेंगे रेजिस्टेंस। पहली और दूसरे के बीच में 9 आ रहा है, तो ये हमारा स्टार्टिंग है, और इसमें 5 आ रहा है, ये हमारा रनिंग का है। ठीक है, पहला हमारा कॉमन है, दूसरा स्टार्टिंग और तीसरा रनिंग का। कैपेसिटर लगेगा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली दोनों तारों में, सप्लाई जुड़ेगी सबसे कम रेजिस्टेंस वाले में। ठीक है, तो मोटर भी हमारी सही है। कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर के लिए हम सबसे पहले वायर ओपन करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है हमें कि कैपेसिटर पहले और दूसरे में लगा है तो पहले और कैपेसिटर दूसरे और तीसरे में लगा है तो दूसरे और तीसरे में ही कैपेसिटर लगाना है हमें। ठीक है, कैपेसिटर अगर 1 HP की रहेगी तो 25 का लगा रहेगा, और अगर 1.5 HP की रहेगी तो वहाँ पर 35 का लगा रहेगा। तो ये 1 HP है तो 25 का ही लगा होगा इसमें। बाकी देख लेते हैं, लोकल ब्रांड ही है, 25 का लगा है, 25,440 का। तो ये बचा है 1435, मतलब कि 25 का कैपेसिटर है, 14 बचा है, तो ये तो बेकार हो गया, ये चलेगा नहीं इसमें। 14.33, ये तो 25 लिखा है और 14 बचा है। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा, अगर 20 तक भी कहीं रहता तो चलती रहती मोटर। कैपेसिटर है
25 MFD का है और 5% इसका टॉलरेंस है। 450 वोल्ट AC के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैसे 440 भी ठीक होता है। और ये इसकी ग्रेड है, GC कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक, उसके बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये 26.32 माइक्रोफैराड बचा हुआ है, मतलब कि ये 5% टॉलरेंस की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, बाकी ये ओके। तो यही कैपेसिटर हम इसमें लगाने वाले हैं, पुराना वाला हटा करके। कनेक्शन डायग्राम दिखा दिया है आपको स्क्रीन पे। हमेशा भी कोई भी मोटर रहेगी सिंगल फेज, तो इसी तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन करना रहेगा। दूसरे और तीसरे नंबर का जो वायर है उसमें कैपेसिटर लगाएंगे। पहले और तीसरे में हम सप्लाई देंगे। पहला वाला जो है वो कॉमन है, तो उसमें हम फेज सप्लाई देंगे, और जो रनिंग का है उसमें देंगे हम न्यूट्रल सप्लाई। ये वायर हमें अच्छे से जोड़ने होते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, बाकी हम चीज़ें एक एक एक्सप्लेन कर देते हैं, जो भी चीज़ें समझाने लायक होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो लास्ट तक देखा करिए ताकि आपको जो जानकारी है वो कंप्लीट मिले। और हमारे सारे वीडियो जो रहते हैं वो जेन्युइन वीडियो जो रहते हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। और अगर आपको कोई पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी रहेगी, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। सारे वायर जो हैं वो टाइट कसेंगे, लूज करेंगे तो वहाँ स्पार्किंग होगी और मोटर ख़राब होने का खतरा रहेगा। सारे कनेक्शन हो गए हैं। कैपेसिटर को प्रॉपर फिक्स कर देंगे यहाँ पर। और यह ढीला आ रहा है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, इसको पेचकस से थोड़ा सा इसको दबा देंगे स्क्रू ड्राइवर टाइट करने के बाद। तो यहाँ पर ये बढ़िया सेट हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। अब इसका हम कैप जो है वो लगा देंगे। पहले चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कि जो हमने कनेक्शन किए हैं सही किए हैं या नहीं किए हैं। प्लस वाला जो रेड वाली है वो रखेंगे 1 नंबर पिन पे। जिन 2 वायरों में कैपेसिटर लगा है वहाँ 12 के आसपास रीडिंग आएगी, 12-13। और जहाँ पर हमने AC इनपुट दिया है वहाँ 4-5 आएगा। और जो वायर पे सप्लाई कनेक्टेड नहीं है स्टार्टिंग का, वहाँ 9 के आसपास रीडिंग देखने को मिलेगी। कनेक्शन हमने क्लोज करके दिखा दिए हैं आपको। इसी तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। अब हम एक बार इसको चला के देख लेंगे। हॉपर में अनाज डालिए। सिंचाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। ये देखो जो मशीन है वो प्रॉपर चलने लगी है और गेहूं जो है वो सही से पिस रहा है। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अनाज डालिए। किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे सीरियल से। सिंचाई की ये और आधुनिक सुविधा आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो जो वो आप तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।